वह वृद्धा उसी ग्रंथि योग भाई बहनों, व्यक्ति को नारी शक्ति के साथ में ही उनका विकास होता है और नारी शक्ति के बिना व्यक्ति अपूर्णता शक्तिहीन होता है। नारी हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है और नारी ही मानव की जन्मदात्री है। नारी जिस देश में सुलक्षणी, बुद्धिमत्ता, सौभाग्नि है, उस देश में गरीबी होते हुए भी अमीरी का आनंद भोगेगी। साथियों, नारी को प्रभु गुरुदेव ने नारी के उत्थान के लिए नारी जागरण योजना प्रारंभ की गई, जिसमें हमारे जीवन के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। नारी को शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से उनकी विकास करना चाहिए। नारी की बुद्धिमत्ता, बल और धन से, संपदा से उन्हें परिपूर्ण करना चाहिए। कि नारी का विकास नहीं होगा तो हमारी गृहस्थी चलाने में दिक्कत आ जाएगी। ये जो शब्द जो वह हमें ये बताता है कि नारी को विकसित करो। नारी के विकसित किए बिना व्यक्ति का विकास, देश का विकास संभव नहीं है। रे शब्द यह बताता है कि नारी स्त्री लक्ष्मी का रूप है। जहाँ स्त्री को सम्मान, इज्जत और प्यार मिलेगा तो भाई बहनों, लक्ष्मी का वास उसी घर में रहेगा। नारी को सम्मान करना चाहिए। नारी पूजनीय है। नारी नर्मदा समान पवित्र है। उनको समाज में यदि नारी पे किसी प्रकार का लांछन लगाते रहते लोग, नारी का सम्मान किए बिना उस घर का उद्धार नहीं होता। भाई बहनों, नारी को व्यक्ति यदि किसी प्रकार का घर में क्लेश या कोई घटनाएं हो जाती तो नारी को दोष देते रहते हैं। नारी को दोष देना हमारी मूर्खता है। भाई बहनों, नारी को जिस समाज में, जिस घर में सम्मान दिया जाएगा, उसका घर स्वर्ग समान आनंदित प्रफुल्लित होता रहेगा। यह हमारा रे शब्द कहता है। गायत्री का नियम शब्द हमें यह बताता है कि व्यक्ति को प्रकृति के नियमों के तहत, जिसमें गुरुदेव ने 10 नियम बताए गए, जिसमें थोड़े से नियमों में प्रकाश डालूंगा। जो प्रकृति के नियमानुसार चलेगा वो पूर्णतः स्वस्थ, निरोगी और मस्त रहेगा। भाई बहनों, गुरुदेव ने नियम शब्द से यह हमको बताने का प्रयास किया गया कि व्यक्ति को समय पे खाना
खाना चाहिए, जल्दी सोना, जल्दी उठना, सुपाच्य भोजन हो, ज़्यादा गरिष्ठ तला भुना न हो, विचारों में हमें शुद्धता होना चाहिए, पवित्रता होना चाहिए। कुविचार हमें कई प्रकार की विघ्न डालते रहते हैं, तो हमें शुद्ध और पवित्र भाव से हमें विचारों को ग्रहण करना चाहिए और हमारे जो वाक शक्ति है, वाक को बेकरी, मध्यमा, पश्चंती और प्राकागत, इन वाणी को भी हमें शुद्धता करना चाहिए। हमें प्रकृति के नियमानुसार जीवन यापन करेगो तो किसी प्रकार को हमको दुखों से मुक्ति, शारीरिक बीमारी से मुक्ति पा सकते हो। यह हमें नियम शब्द यह संज्ञान देता है। यम, यम शब्द वो कहता है हमें कि हम दूसरों से वो अपेक्षा करते थे कि दूसरा हमें हर तरह से सम्मान दे, इज्जत दे, प्यार दे, क्योंकि हम उनके साथ में किस प्रकार का व्यवहार करें। हम दूसरों से उस प्रकार का व्यवहार करें जो हम दूसरे से हम वो व्यवहार चाहते हैं। भाई बहनों, व्यक्ति आशा तो उससे दूसरे से अच्छी करता, किंतु हमारे जो कार्य व्यवहार गुण कर्म स्वभाव अनुसार हम दूसरे से व्यवहार नहीं कर पाते। यह हमें यह शब्द यह बताता है कि प्रत्येक मनुष्य ईश्वर के अंश अवतार है और अंश अवतार होने के कारण उसमें भी ईश्वर है, मुझ में भी ईश्वर है। इसी के तहत सभी में समानता का व्यवहार करना चाहिए और समानता व्यवहार कराने पे व्यक्ति किसी प्रकार का दुख या कष्ट नहीं हो पाए। क्यों कि हम दूसरे को कष्ट देंगे तो वो हमें भी कष्ट देगा और कष्ट देगा तो हम परेशानी में आएंगे। ये हमें यह शब्द ये बताता है कि व्यक्ति को समानता का व्यवहार करना चाहिए। भृगो, भृगो ये भृगा शक्ति हमें यह बताती है कि हमें मानसिक रूप से मानसिक उत्तेजना से बचना चाहिए। मानसिक उत्तेजना हमें कई प्रकार के विघ्न खड़ा करते रहते हैं। हर स्थिति में सुख हो या दुख हो, हर स्थिति में व्यक्ति को संतुलित रखना पड़ता। संतुलित नहीं रखोगे भाई बहनों तो कई प्रकार के हमें उष्णता, क्रोध, उद्विग्नता आदि विकार पैदा होंगे और क्रोध और विकार पैदा होने के कारण हम नाना प्रकार के परेशानी खड़ा कर सकते हैं। इसलिए हमें हर स्थिति में मानसिक आवेशों को रोकना और मन को संतुलित शांत करना चाहिए। दुख हो या सुख हो, लाभ हो हानि हो, हर व्यक्ति के ऊपर लाभ हानि होती रहती। जिस व्यक्ति के ऊपर नुकसान हुआ उन्हें भी अपने आवेशों को संतुलित रखना पड़ेगा और जिन व्यक्तियों को सुख प्राप्त है वे व्यक्ति भी अपने सुख के कारण अपने मद और मस्त रहता और अहंकार बढ़ जाता। उस अहंकारता को भी मिटाना पड़ेगा। दोनों स्थिति में हमें अपने आवेशों को, मन के भागदौड़ को हमको संतुलित करना पड़ेगा, तभी हम आनंदमय जीवन जी सकते हैं। गो शब्द हमें उनकी ग्रंथि, गोमती, प्रेम, गोमती बुद्धि हमें यह बताती है कि व्यक्ति को असुर नहीं होना चाहिए, सहनता होना चाहिए। क्यों कि संसार में विभिन्न जात, प्रत्यय, संप्रदाय, वंश, कुल और छोटे बड़े और बुद्धिमान
मूर्ख, काले, सफ़ेद या कई प्रकार के इस ईश्वर ने इस धरती पे मानव के रूप में उत्पन्न किए गए हैं। और उन्हीं को देखते हुए हमें किसी प्रकार की किसी व्यक्ति से, मनुष्य से किसी प्रकार की कोई घृणा या राग द्वेष नहीं होना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति में ईश्वर का अंश होने के कारण उस व्यक्ति को ससम्मान, जिस प्रकार का उसका आचरण है उस प्रकार का व्यवहार में हमको उसको व्यवहारिक बनना पड़ेगा। यदि व्यक्ति कमज़ोर है, बुद्धिमत्ता है, गरीब है, तो उस हिसाब से उनसे व्यवहार किया जाए, ना कि उनको अपमानित करते रहे। भाई बहनों, ये हमें बुद्धिमत्ता के तहत हमको सहिष्णुता होना चाहिए। एक आपको उदाहरण बताना चाहूँगा कि संत एकनाथ हुए। संत एकनाथ जब खाना बना रहे थे तो कुत्ता आया और रोटी लेके भाग गया। संत एकनाथ ने, उनके अंदर सहिष्णुता थी, वो क्रोधित कभी नहीं होते थे और घी का डब्बा लेके दौड़ गए, ठाकुर जी घी में रोटी नहीं है, घी में से लगी हुई रोटी नहीं है, आप घी लगी हुई रोटी खाओ ठाकुर जी करके वो घी लेके डब्बा लेके दौड़ा। इसी प्रकार संत एकनाथ गोदावरी तट पे त्रिकाल संध्या करते थे। वहाँ पे विपरीत धर्म का व्यक्ति निवास करता था, जो गोदावरी से स्नान करने के पश्चात आते थे, रास्ते में उन्हें गंदा पानी छिटक दिया जाता, पुनः स्नान करने जाते थे। वैसे 5-10 बार प्रतिदिन प्रतिवार इस तरह की हरकतें करता था, किंतु संत एकनाथ कभी उनको क्रोध नहीं आता था। उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा कि मेरा हितैषी है, क्योंकि जितनी बार मुझे गंदा पानी डाला जाएगा उतनी बार मैं मैया जी को स्नान करने जाऊंगा। इस भाव से एकनाथ कभी उनसे, भगवान बुद्ध के बारे में थोड़ा बताऊंगा। भगवान बुद्ध को एक बुजुर्ग कृषक रास्ते में गाली देते देते 1-2 मील तक चले। उस बुजुर्ग ने भगवान बुद्ध से कहा कि मेरे पुत्र को तो आपने भिक्षु बना दिया और मैं आप बुजुर्ग को क्या करूँगा, और इस देश के, इस समाज को आपने भिक्षु बना दिए। कई प्रकार के उनके आप शब्द बोले गए, किंतु भगवान बुद्ध चुपचाप अपने गंतव्य के चलते रहे। जब पूछा गया तो हे भगवान, मैंने इतने सारे आपको शब्द बोले गए, आपने जो कुछ नहीं बोला, इसका क्या तात्पर्य, क्या आशय है? तो उन्होंने कहा कि हे वत्स, आपके शब्द थे, आपके शब्द मैंने ग्रहण नहीं किए, वह आपके रहे, मैंने ग्रहण नहीं करने का संपत्ति आपकी हुई। इस प्रकार उस बूढ़े बाबा को भी उन्होंने सहिष्णुता की शिक्षा मिली। वही बाबा है ने भगवान बुद्ध के चरणों में गिर के भगवान बुद्ध के शरण में जाकर उन्हें दीक्षा प्राप्त कर ली। भाई बहनों, हमें भी सहिष्णुता होनी चाहिए। सहिष्णुता होंगे तभी हमारा उद्धार हो पाएगा, अन्यथा हमारा है राग दोष में, हम क्रोधता में हमारा उद्धार, हमारा कल्याण नहीं हो पाएगा। ये हमें गो शब्द है, ये संज्ञा धीमहि